हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को खास तौर पर 3 अहम शहरों का जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। जैसा कि हमने बताया, रावलपिंडी जो सबसे अहम है सेना के हिसाब से, रावलपिंडी के बगल में इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद जहां पर पाकिस्तान की संसद है। देखिए रावलपिंडी में जहां पर ब्लास्ट हुआ, यहां ये क्रिकेट स्टेडियम का इलाका और वहां से हवाई दूरी महज 10 किलोमीटर की थी। पाकिस्तान की संसद जहां पर ये हो, वहां से मात्र 10 किलोमीटर रावलपिंडी में ये ब्लास्ट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे इलाके की, दूसरा लाहौर, जहां एक के बाद एक धमाकों का सिलसिला लगातार अभी भी जारी है। यहां पर जो धमाका हुआ है वो डीएचए एरिया में हो रहा है। डीएचए 3 का ये एरिया है जो कि कैंट से बिल्कुल पास का इलाका है, कैंट से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है। और साथ साथ यहां अहम बात यह है कि वो इलाका जो जहां पर अब इस तस्वीर को, ये जो मैप है, ये लाइव सर्चिंग मैप है, इसको जरा यहां पर हम समझते हैं। और मैं सर मैं चाहूंगा, और यूके देवनाथ सर प्लीज, एमके सिंह सर आप भी यहां पर आइए और इसे समझाइए लोगों को। देखिए ये रावलपिंडी का वो इलाका है जहां पे कि उनका कैंटोनमेंट का इलाका है। इसमें एक खास बात यह है कि इस इलाके में उनके जितने उच्च पदाधिकारी हैं वहां रहते हैं। अगर आप देख सकें तो ये जो सेक्टर्स बटे हुए हैं, इन सब सेक्टर्स में अलग अलग जगह पर उनके ना सिर्फ डिफेंस के वरन उनके होम मिनिस्ट्री के, उनके विदेश मंत्रालय के अफसरान भी रहते हैं। खास बात एक और चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े इंटरनेशनल हॉस्पिटल जैसे हम देख रहे हैं, इस्लामाबाद क्लब देख रहे हैं, यानी यहाँ पाकिस्तान के जो उच्च पद पर पहुंचे हुए लोग हैं। पार्लियामेंट यहाँ से 13 किलोमीटर दूर अटैक हुआ है। उनकी पार्लियामेंट बहुत पास में है। लेकिन देखिए एक चीज होती है एस्केलेटरी मैट्रिक्स। फिलहाल हमने इस्लामाबाद को और रावलपिंडी को हमले की जद पे नहीं लाए हैं। ये जो ड्रोन गया है ये वहां पर मेरा जो आकलन है वहां पर रिकॉग्निशंस पर्पस के लिए गया होगा। बैंक सर ये कह रहे हैं जद में नहीं लाए, लेकिन संकेत तो मिल गया। दूरी कितनी है नाप लीजिए ना सर। इसमें संकेत की खास चीज ये है कि रावलपिंडी में इनका 10 कोर हेडक्वार्टर है। 10 कोर हेडक्वार्टर का एरिया जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और कश्मीर है। यानी कि हमने सिग्नल दे दिया है उनको कि तुम्हारी एलओसी जो है उसके ऊपर हम डायरेक्ट कब्जे में है। इस समय कोर हेडक्वार्टर पे हमला करने का मतलब, एलओसी तुम्हें वैसे भी कह रहा था, कहां है एलओसी? ये बात भी है। शिमला खत्म हो चुकी है, शिमला समझौता खत्म, एलओसी खत्म। कश्मीर को इनकी ये 10 कोर देखती है। तो इस समय एक सिग्नलिंग हो गई है, हमने तुम्हारी शहरक पकड़ ली, जिसको क्या बोलते हैं ये जगुलर वेन शहरक पकड़ ली है हमने, आपकी आर्मी की शहरक पकड़ ली है। अब एक और चीज मैं जरा बताऊं इंपॉर्टेंट। जी यहाँ पे बहुत सारे रिटायर्ड फौजी ऑफिसर यहाँ पे सेटल्ड हैं इन सारे इलाकों में, जिनके ऊपर आसपास है पूरे। एक क्वेश्चन जी, इनके रिटायर्ड फौजी तो सर जाके न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके यहाँ जाके बसते हैं। यहाँ कौन बसेगा आके? हैं बहुत सारे हैं तब भी। अच्छा, हैं जो बच गए हैं वो इधर ही हैं। तो ये उस ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अगर भारत सरकार की तरफ से कहा जा रहा है ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और यहां पर हम रावलपिंडी में देख रहे हैं धमाके पर धमाके। संसद से, पाकिस्तान की संसद से महज 13 किलोमीटर दूर। क्या कहेंगे सर? कह तो यही रहे हैं कि हमारे पुख्ता सबूत होंगे तभी तो हम वहां गए हैं। पाकिस्तान की संसद में हड़कंप मचा हुआ है क्योंकि जिन गुर्गों को ये छुपा रहे हैं अपने अपने घरों में, फौजी घरों में लाके कैंटोनमेंट में, उनको संदेश है। तो क्या सर हम ये कहें कि अब जाकर आतंकियों के जड़ पर प्रहार करने के बाद दुखती रग को अब हम दबा रहे हैं? प्रत्युष, दुखती रग। मुझे एक चीज याद आई। 2 दिन पहले इनकी संसद में इनके नेता ही नहीं पहुंचे थे। हो सकता है नेता को पता लग गया हो कि गुर्गे यहां बैठे, अटैक हो जाए, भाग लो यहां से संसद छोड़ के। ये भी संभव है।